ऐसे 315 की मदद से रिस्क को आइडेंटिफाई करना और एसेस करना सीखा। ऐसे अब हम तय करते हैं मटेरियलिटी। मटेरियलिटी तय करेंगे मटेरियल से, METERIAL। नमस्ते दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। हमने ऐसे 315 की मदद से रिस्क को आइडेंटिफाई करना और एसेस करना सीखा। ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है कि किस गलती को बड़ा माना जाए, किस गलती को छोटा माना जाए। पहले हम रिस्क पहचानते हैं, फिर मटेरियलिटी डिसाइड करते हैं, फिर ऑडिट प्लान और स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब हम तय करते हैं मटेरियलिटी। मटेरियलिटी तय करेंगे मटेरियल से, METERIAL। मिस स्टेटमेंट जजमेंट। मटेरियलिटी का मतलब है कि वह कौन सी गलती जिससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर का डिसीजन बदल जाता है। जो गलती जिस राशि से अगर हमारे यूजर का डिसीजन बदलता है उसे मटेरियल कहेंगे, और ये ऑडिटर को जजमेंट लेना होता है कि किस पॉइंट पर गलती को इंपॉर्टेंट माने। अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट। मटेरियलिटी का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि इस राशि को मटेरियल मानेंगे या इस परसेंटेज को मटेरियल मानेंगे। मटेरियलिटी डिसाइड की जाती है ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट से और उसके एक्सपीरियंस से। ऑडिटर अपने एक्सपीरियंस और के हिसाब से अपना प्रोफेशनल जजमेंट लेता है कि किस अमाउंट को मटेरियल माना जाए और उसे किस असर्शन पर लगाना है। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। वो राशि जिसे हम टॉलरेट कर सकते हैं, जहां तक की गलती को हम मान सकते हैं कि इसका कोई हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उससे अधिक की गलती है तो उसको हम मटेरियल मान लेंगे। एवेल्युएट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ऑडिटर बहुत कंजर्वेटिव होता है, वो एक कुल मटेरियलिटी से एक कम अमाउंट को मटेरियल मानता है और उसे कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ये ओवरऑल मटेरियलिटी से कम होती है। इसको रखने का मतलब होता है कि इन सारी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का टोटल ओवरऑल मटेरियलिटी से अधिक ना हो जाए, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कहते हैं। रिवाइज इफ नेसेसरी। ऑडिट में असेस करते वक्त हमने कुछ और फिगर को आंका। हमारे सामने परफॉर्मेंस करते समय ऐसे कुछ तथ्य सामने आ गए, फैक्ट सामने आए जिससे कि हमारा जजमेंट बदल रहा है, तो हम मटेरियलिटी को भी रिवाइज कर लेंगे। मटेरियलिटी रिवाइज होगी तथ्यों के आधार पर, तो इसे रिवाइज करना भी जरूरी है, ऐसा एसए की मांग है। इंक्लूड क्वालिटेटिव फीचर। ऑडिट में क्वालिटी को भी ध्यान में रखना होता है और कुछ चीजें छोटी दिखती हैं पर उनका प्रभाव बड़ा होता है। जैसे फ्रॉड है, फ्रॉड छोटा भी है तो भी उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रभावित होंगे। लॉ एंड रेगुलेशन का वायलेशन है जिससे कि एंटाइटी की गोइंग कंसर्न पे असर आ सकता है, उसको भी हमें ध्यान करना पड़ेगा। नंबर के साथ साथ हमें क्वालिटी पर भी ध्यान रखना है, जो कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और यूजर के डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं। अगर कोई वायलेशन लॉ का ऐसा है तो उससे भी यूजर का डिसीजन प्रभावित हो सकता है, इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। एसेस एग्रीगेट मिस स्टेटमेंट। सारी मटेरियलिटी छोटी छोटी का जोड़ लगा लो भाई, देख लो कि कहीं वो पूरी मटेरियलिटी मिलकर एक बड़ी मटेरियलिटी नहीं बन गई जिससे कि वो मिस स्टेटमेंट हमारी यूजर के डिसीजन को बदल दे। तो छोटी छोटी मिस स्टेटमेंट का करके एग्रीगेट करो और उसका देखो कि उसका हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका भी आकलन किया जाना बहुत जरूरी है। लिंक ऑडिट प्रोसीजर टू मिस स्टेटमेंट। हमारी जो मिस स्टेटमेंट मिली है उसके हिसाब से हमें ऑडिट का प्रोसीजर तय करना है। अगर मिस स्टेटमेंट ज्यादा है तो ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा करेंगे, अगर कम है तो उसके हिसाब से
हम उसको कम भी कर सकते हैं। मटेरियलिटी के हिसाब से ऑडिट प्रोसीजर तय किए जाते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मटेरियलिटी एक नंबर नहीं है, बल्कि ऑडिट की स्ट्रेटजी है। अगर मटेरियलिटी सही प्रकार से डिसाइड हो गई तो हमारी ऑडिट भी सही प्रकार से हो जाएगी और हम ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे जो कि हमारे यूजर को बिल्कुल सही सूचना प्रदान करेगी और वो अपने इफेक्टिव डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए याद रखें, मटेरियलिटी मटेरियल से METERIAL। ये था SA 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। थैंक्स।